Good afternoon, class. We will wait for a couple of more minutes ताकि आपके बाकी के क्लासमेट भी आ जाए. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Okay. तो आप में से बच्चे कुछ बच्चे वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे ड्यूरिंग द फंक्शन एंड योर अटेंडेंस वाज नॉट मार्क्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो चलो कुछ बच्चों की अटेंडेंस मैं वहाँ से पिक कर लेता हूँ और आज जिन्होंने ये क्लास अटेंड की है उनकी भी अटेंडेंस में चलो वहाँ पर मार्क कर रहा हूँ. लेकिन आगे से ध्यान रखना है, अगर आपको किसी मीटिंग में या फंक्शन में ज्वाइन करने को कहा गया है सो बेटर बी प्रेजेंट देयर. कौन सा फंक्शन? We started off with countability of sets and I guess that topic is over now. Still if you feel कि उसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है या क्लैरिटी नहीं हो पाई है तो you can ask. Am I audible to you? Yes, sir. Okay. So we have done Yes, we have done the countability of a set. ठीक है, काउंटेबल सेट भी किए थे, अनकाउंटेबल सेट भी किए थे. मैं एक बार आपको दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ वर्बली. काउंटेबल सेट्स कौन से होते हैं आपके? बेसिकली वो सेट जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों या जिनमें इतने एलिमेंट हों जो कि कंपेरेबल हों विद द कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स. मतलब नेचुरल नंबर में जितने आपके एलिमेंट्स होंगे उसके आसपास, उसके बराबर. और एक मोर कॉन्क्रीट एक जो उसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि हमें पता होना चाहिए दैट फ्रॉम द करंट एलिमेंट व्हाट वुड बी द नेक्स्ट एलिमेंट इन द सीरीज और इन द सेट. जैसे इंटीजर में हमें पता है 4 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 5000 के बाद 5001 आएगा. So in that way we can say that set is countable. और अगर उस काउंटेबल सेट के एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, लिमिटेड हैं, तो हम उसको बोलेंगे काउंटेबल फाइनाइट सेट. अगर वो सेट काउंटेबल है लेकिन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम उसको कहेंगे काउंटेबल इनफाइनाइट. और आपका अनकाउंटेबल सेट कौन सा होगा? अ सेट दैट इज नॉट काउंटेबल. मतलब ना उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली इन्फिनिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो है ही. और दूसरी एक उसकी प्रॉपर्टी जो है वो ये कि हमें पता नहीं है फ्रॉम द करंट नंबर व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज. जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल कराई थी कि अगर नेचुरल नंबर में बोलूँ 0 के बाद क्या आएगा, तो सम ऑफ यू सेट 0.01, सम ऑफ यू सेट 0.0001, ठीक है, बट नो वन कैन से विद कन्विक्शन कि वाकई 0 के बाद ये नंबर आएगा. सो दैट इज व्हाई दैट सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड अनकाउंटेबल सेट. सो एम आई क्लियर विद ऑल दिस? ये बड़ी छोटी सी बेसिक डेफिनेशन ही है, ठीक है, ये डेफिनेशन ही आनी है बच्चे आपको, नथिंग एल्स. और अगर आप बुक में देखो एक प्रॉपर एक चैप्टर डिवोट किया हुआ है इसको लेके, बट यू एंट नीड टू गो थ्रू दैट. आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है. मैंने जो कल प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर की थी वो मैं LMS में भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, सो दैट के आप उसको भी एक बार दोबारा पढ़ लो,
ठीक है, और वो आपके रिटर्न नोट्स भी वही हो जाएंगे। आपको वो दूसरा चैप्टर, एक आपने टोटल एक चैप्टर डिवोट किया है, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसमें फंक्शंस भी हैं, क्योंकि फंक्शंस आपके सीरीज में नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, सो आई डोंट रेकमेंड यू टू गो इंटायरली इन दैट चैप्टर और फंक्शंस भी करो आप। नो, क्योंकि आपके फंक्शंस भी सिलेबस में है ही नहीं है, तो आप ऑब्वियसली पहले अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, और अगर हमारे पास लास्ट में टाइम बचता है तो वी विल गो थ्रू दैट आल्सो। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क स्टूडेंट्स। सर ओनली जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का आप एलएमएस पर भेजेंगे उतना ही करना है, चैप्टर से नहीं कुछ रिगार्डिंग करना है ना? बिल्कुल 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 सही। ओके सर। हाँ, आपकी बेसिक डेफिनेशन बस आपको क्लियर होनी चाहिए, दैट्स इट। तो आपको दोनों की डेफिनेशन, काउंटेबल सेट कौन सा है, अनकाउंटेबल सेट कौन सा है, काउंटेबल की फर्दर टाइप्स कौन सी हैं, किसी सेट को काउंटेबल क्यों कहते हैं और किसी सेट को अनकाउंटेबल क्यों कहते हैं, ये आपको बस पता होना चाहिए। एंड आई गेस वो आपको उस प्रेजेंटेशन के नोट से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। सो इफ यू हैव नो। सेकंड चैप्टर के सम करने के लिए रहने दें। हाँ जी बच्चे, यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग आउट के वेदर दैट सेट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। उस लेवल के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। कि आपको, वही मैं एक चीज बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आपको बस मैं कोई सेट दूं, आपको पता होना चाहिए कौन सी कैटेगरी में है, काउंटेबल, काउंटेबल फाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल, विद रीजंस। वो ऑब्वियसली आपको डेफिनेशन क्लियर है, तो ऑब्वियसली आपको वो क्वेश्चन करने में भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इज इट ओके? Okay, so then we move to the second part of your first unit, ordered pairs। और ordered pair से आपके निकल के आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन निकल के आएगा, और रिलेशन आगे थोड़ा सा डीप में है। तो आई विल स्टार्ट विद दैट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। तो ये है बच्चे आज का हमारा टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। इसको बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशंस पे आते हैं, और इसकी डेफिनेशन से भी पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, मैं वो पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने सेट देखी है, सेट में एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, 1 2 3 4, इंडिविजुअल एलिमेंट होती हैं, एक एक एलिमेंट्री, ऐसे ही होते हैं, है ना। और ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा, यूजिंग दिस सर्कुलर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर अब किसको कहते हैं, जब आप सर्कुलर में, सर्कुलर ब्रैकेट में आपके दो एलिमेंट्स होंगे 2,3, इसको बोलते हैं, ये एक एग्जांपल है ऑर्डर्ड पेयर की, ठीक है, या A, B,
ये भी आपका ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट में दो एलिमेंट का होना सेपरेटेड बाय अ कॉमा, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इज इट ओके बच्चे? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? हेलो हेलो, Yes, sir. एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लिखते हैं 5,6 लिखते हैं, उसे कहते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्लियर हो गया इसका मतलब सभी को? सर्कुलर ब्रैकेट में दो चीजें होंगी, और ऑब्वियसली पेयर का मतलब ही क्या है कि दो चीजें होंगी। ठीक है, तो दो चीजें होंगी। और ऑर्डर्ड का मतलब क्या है? अब ऑर्डर्ड का मतलब है कि ऑर्डरिंग मैटर करेगी। आपने सेट की डेफिनेशन में पहली लाइन पढ़ी थी ना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स। अनऑर्डर्ड का मतलब कि कोई भी एलिमेंट किसी भी पोजीशन पे आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चार मैं पहले लिख दूं अगर पीछे से हटा के, तो इस सेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेट सेम ही रहेगा। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा, अगर आप 2,3 लिख रहे हो ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है, और अगर आप 3,2 लिख रहे हो तो ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो मतलब 2,3 इज नॉट इक्वल टू 3,2। यहां पर ऑर्डर का फर्क पड़ेगा, ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. हाँ, मतलब अगर आपको अब कोई एक एक आपको ऑर्डर्ड पेयर का सेट मिल रहा है, उस पर लिखा है 2,3, 3,2, 1,2, ऐसा कुछ लिखा है, तो आपने ये नहीं करना है कि 2,3 आ गया तो 3,2 आप हटा दो कि आपको लगेगा कि ये सेम है। नहीं, ये डिफरेंट है। 2,3 इज डिफरेंट फ्रॉम 3,2। लेकिन हाँ, फिर से आपका 2,3 आ जाता है, तो ऑब्वियसली 2,3 इज ऑलरेडी देयर, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 2,3 इज ऑब्वियसली इक्वल टू 2,3, दैट ऑर्डर पेयर इज द सेम। लेकिन 2,3 इज डिफरेंट फ्रॉम 3,2। एम आई क्लियर विद दिस बच्चे? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. In case I am giving you 20-30 seconds, in Yes, case sir. you have any doubt, unmute yourself and ask. This is a completely new chapter now. बस आपको बेसिक सेट के बेसिक्स पता होने चाहिए, और ये आपके एक अलग चैप्टर शुरू हो चुका है। सर दोबारा रिपीट कर दो प्लीज। हाँ, दोबारा रिपीट कर दूं? ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर से हमने शुरू किया था। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं कि आपके जो एलिमेंट हैं वो इस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में। ठीक है, पेयर की फॉर्म में एक एलिमेंट होगा ए, एक एलिमेंट होगा बी। अब ए की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1,2 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, 100,200 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एलिमेंट होगा ए और एक एलिमेंट होगा बी, इन दोनों का पेयर मिलके इनसाइड अ सर्कुलर ब्रैकेट, ये आपका बनेगा ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मतलब दो, दो का जोड़ा, और ऑर्डर्ड का मतलब है इनकी ऑर्डरिंग मैटर करती है। ए कॉमा बी का मतलब है ए पहले आएगा और बी बाद में। ठीक है, अगर बी पहले आता है और ए बाद में आता है, इसका मतलब है कि ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, इसमें बी पहले आता है और ए बाद में आता है। ठीक है, फॉर एन इंस्टेंस 2,3 इज एन ऑर्डर्ड पेयर जिसमें 2 पहले और 3 बाद में आता है। 3,2 इज अनदर ऑर्डर्ड पेयर, 3 पहले आता है, 2 बाद में आता है। ओके सर। अब आपको बस इतनी सी आदत डालनी है। सेट्स में आपने ऐसे एलिमेंट्स लिखे थे, सिंगल सिंगल एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा। अब आपको बस ये आदत डालनी है कि आपको अब एलिमेंट्स ऐसे लिखने हैं ऑर्डर्ड पेयर में, सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, am I clear with this? Again I am giving you 20 seconds. Still I have any doubt you can ask. अपना अनम्यूट करो खुद को और पूछ सकते हो।
की करी जा रहे हो बच्चे, हटाओ। Okay, one more thing I want to ask, बच्चे, I use I guess both English and Hindi, a mixture of that. तो वैसे तो मैं दोनों लैंग्वेजेस में रिपीट कर देता हूँ अगर मैं कहीं यूज कर रहा हूँ कोई और लैंग्वेज। तो कोई लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है किसी को कि नो सर। नो मेरी सर। जो बात मैं बोलता हूँ वो समझ ना आ रही हो? मतलब कुछ सेंटेंस में इंग्लिश में अगर बोल देता हूँ या किस ऐसे थोड़ी सी एक डिफिकल्ट लैंग्वेज में बोल दूं या डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर लूं जो आपके समझ में ना आ रहा हो, ऐसा कोई इशू तो नहीं है? इन केस नो होगा तो सर। मेरे से रिपीट करवा लेना। ओके। तो चलो अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आते हैं। तो आई गेस आपका ऑर्डर्ड पेयर सर क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ क्लास में बात करना है। हाँ जी बच्चे, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आते हैं। तो कार्टेशियन, आवाज आ रही है बच्चे सभी को? यस सर। हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या, अब हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो मेन टॉपिक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की पहले डेफिनेशन। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ये अगेन एक बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब इसके लिए हमें दो सेट चाहिए। जैसे आपकी यूनियन है, इंटरसेक्शन है, दो सेट चाहिए ना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करने के लिए दो सेट चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज अ सेट। ऑब्वियसली ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, सेट ही आएगा। सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ठीक है, सेट पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सेट ऐसे होंगे जैसे आपके नॉर्मल सेट होते हैं, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इस फॉर्म के, ए कॉमा बी। ठीक है, और हाँ ये जी। मेरे को भेजे सर, सर बनाना बच्चे म्यूट 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 कर लो। ओके, दोबारा करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चे दो सेट का करना होता है, ए और बी का। तो रिजल्ट क्या आएगा, एक सेट आएगा जिसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। सिंगल एलिमेंट नहीं होगा, ऑर्डर्ड पेयर होंगे इस फॉर्म में, ए कॉमा बी। और अब ए कॉमा बी कैसे बनाएंगे? ए क्या होगा, ए होंगे सारे एलिमेंट ए के पहले सेट के, और बी क्या होंगे, सारे एलिमेंट दूसरे सेट के। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये नीचे जो एग्जांपल दी है इससे आपको ज्यादा अच्छे वे से पता लगेगा। एक सेट दी है बच्चे ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 4 तक, और बी में है 5 और 6। तो जब हमने दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो बच्चे सारे के सारे ऑर्डर पेयर आएंगे, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। यहाँ लिखा है ना, ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी। और ए बी कौन से होंगे, सारे के सारे ए सेट के एलिमेंट वो ए को रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए को। सारे के सारे कैपिटल बी सेट के एलिमेंट जो होंगे, स्मॉल बी जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अब क्या करना है आपने, जब ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो आपने सबसे पहला एलिमेंट पकड़ना है 1 का पेयर सबके साथ बना देना है, बी के सभी एलिमेंट के साथ। 1 5 1 6। ठीक है, ये देखो। फिर आपने दूसरा एलिमेंट पकड़ना है, ठीक है, 2 5 2 6। फिर आपने तीसरा एलिमेंट पकड़ना है 3 5 3 6। फिर चौथा एलिमेंट पकड़ना है 4 5 4 6। अगेन सेट की तरह ही है, चाहे आप 1 6 यहाँ पर लिख देते कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि इसका रिजल्ट तो सेट ही है ना। ऑर्डर्ड पेयर में आगे पीछे नहीं आप कर सकते, 1 5 को 5 1 नहीं लिख सकते, लेकिन ये 1 5 आप जहां मर्जी लिख सकते हो। बच्चे, एम आई क्लियर विद दिस? यस सर। यस। हाँ, तो चाहे आप इस सेट को पकड़ लो और दूसरे से इसके सारे एलिमेंट्स क्या
इसके साथ कॉम्बिनेशन बना दो, या ये सेट पकड़ लो इसके सारे एलिमेंट्स का, इसके साथ कॉम्बिनेशन बना लो। लेकिन बड़ा ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेट होगा उसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में लेफ्ट हैंड साइड में ही आएंगे, और जो एलिमेंट सेट आपका राइट हैंड साइड में होगा उसके एलिमेंट आपके सिर्फ राइट हैंड साइड में ही आएंगे। एम आई क्लियर विद दिस? Yes, sir. और कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल है बच्चे ये क्रॉस, ठीक है। तो ये लास्ट लाइन को छोड़ के बाकी मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। इन केस आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आप पूछो। इन केस आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है बच्चे पूछो। फिर एक आधी एग्जांपल और देखते हैं। आई गेस साइलेंस मीन्स के समझ आया है सब कुछ। तो एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। ए सेट लेते हैं 1, 2, 3। बी सेट लेते हैं लेट्स से 2, 3। फटाफट इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ ए क्रॉस बी का। 1 and 2. 1, 1, 2, 1, 3. बजे 1 by 1 अपना पहले रोल नंबर बोलो, देन आई विल आस्क इन केस ऑफ क्लैश। Sir, roll number 20, 1, 2, 2, 2, 2, 2 और 3. बस। और नेक्स्ट सर आएगा 1, 3, 2, 3, 3, 3. आर यू श्योर? चलो तब लिखते हैं। सर रोल नंबर हाँ 1 1 2 1, 2, 1, 3. 1 2, 2, 2, 3. 2 2 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, Yes, sir. 2 2 भी होगा। ओके 2, 3. 2 3 हम्म 3, 2, 3, 2, 3 3, 3. 3, 3. बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। और अगर यही मैं पूछूं आपसे बी क्रॉस ए क्या होगा? So 2, 1. 2 1 2, 2, 2 2 3, बिल्कुल 3 2 3 3 1 3, 1, 3, 2, 3, 3. 3, 2, 3, 3. बिल्कुल सही, 3 2 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ओके तो तो जैसे 2 3 एंड 3 2 आए हैं, हाँ हाँ ये मैंने ऐसे भी आपको, आ सकता है। हाँ मैंने आपको बोला था ना Yes, कि sir. ये दो डिफरेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है और ऑर्डरिंग मैटर करती है। मतलब 2, 3 इज डिफरेंट, ये अलग है 3, 2 से। ओके हाँ अगर अगर आपका 2, 3 आता है फिर दोबारा 2, 3 आता है तो ऑब्वियसली फिर आप एक बार लिखोगे। लेकिन अगर आपका 2, 3 आ रहा है और दूसरा आ रहा है 3, 2 तो वो तो अलग अलग है। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? यस सर। ओके और अब इस लास्ट लाइन का मतलब मैं बताता हूँ। कार्डिनैलिटी ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो अब वो क्या कहता है कि अगर सेट ए में इतने एलिमेंट हैं, सेट बी में इतने एलिमेंट हैं, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें ना इन दोनों के मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे ना, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो जितने आपका रिजल्ट आएगा उतने ही एलिमेंट आपके क्रॉस प्रोडक्ट में होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे। मान लो सेट ए में जैसे ये देखो 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट हैं, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट होंगे। और आप ये काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है।
ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो आप यूज कर सकते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, जितने सेट ए में एलिमेंट है मल्टीप्लाई बाय जितने सेट बी में एलिमेंट है। आगे करें? Yes, sir. किसी का कोई डाउट? आई एम गिविंग अगेन 20 सेकेंड्स। बेसिक डेफिनेशन की है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, किसी का कोई भी डाउट हो पूछ सकता है। नो? चलो देन वी मूव अहेड। तो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, या आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसको बोल सकते हो, नॉट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ये एक तरीके की। तो नाउ एक सेट है लेट्स से ए जिसमें एलिमेंट है एक्स वाई और जेड। एक हमारा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3। तो ऑब्वियसली हम इसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक एलिमेंट का दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन बनता है ना। अगर हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो पहला ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। तो आपके ऑर्डर पेयर में यही एलिमेंट आएंगे ना, एक्स कॉमा 1 एक्स कॉमा 2 एक्स कॉमा 3 वाई कॉमा 1 वाई कॉमा 2 वाई कॉमा 3। ठीक है, z कॉमा 1 z कॉमा 2 z कॉमा 3। ये आपका ए क्रॉस बी या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स की फॉर्म में है, और ग्राफिकल फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर मैं इस पे लाइंस बनाऊं ना, इस पे मैं लाइंस बनाऊं, ये थोड़ा सा उसको बिगाड़ देगा वैसे, लेकिन मैं इस पे लाइंस बनाऊं ये ग्राफ की फॉर्म में भी आ जाएगा। ये देखो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको हम नोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ भी है एक तरीके से आपका। इज इट ओके? रिप्रेजेंटेशन क्लियर Yes, है sir. सभी को? मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स की फॉर्म में है, इस चीज को बोलते हैं मैट्रिक्स। ये जो आपका ए क्रॉस बी है, ये वाली चीज। और ग्राफिकल फॉर्म इसलिए बोल सकते हैं हम इसको क्योंकि जब इस पे लाइंस बनाएंगे हम और इंटरसेक्शन पॉइंट्स को नोड्स मानेंगे, तो ये वाला नोड क्या होगा, ये होगा x कॉमा 1। ये वाला नोड क्या होगा, x कॉमा 1। ये वाला नोड क्या होगा, x कॉमा 2, वो जो लिखा हुआ है आपके पीछे। इज इट ओके? इज इट ओके? अगेन गिविंग यू 20 सेकेंड्स टू कंसिडर इट। और कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो आप, कोई भी डाउट हो इस रिलेटेड तो पूछो। आई होप कोई डाउट नहीं है, तो अब हम आगे चलते हैं। अगर बच्चे आपको 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाए, अब कि 3 सेट का ए बी और सी 3 सेट दिए हुए हैं और तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट वो कहता है कि फाइंड आउट करो। दैट से आपको 3 सेट दिए हैं, ए कोई वैल्यू होगी इसकी। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 3 5 लेट्स से। एक सेट बी दिया हुआ है 2 और 4 लेट्स से इसमें एलिमेंट है, और एक सेट सी दिया हुआ है आपको, इसमें लेट्स से 1 और 4 ये एलिमेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड आउट करो, तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपने 3 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए एंड बी। ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करोगे, मतलब ए क्रॉस बी आप पहले करोगे और उसका कोई रिजल्ट आएगा,
अब जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको आप सी के साथ अगेन कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दोगे। इस तरीके से आप जब करोगे, ये मैं करके आपको दिखाता हूँ, तो पहले फटाफट बोलो बच्चे, ए क्रॉस बी अगर हम करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 1 मैं 2 एक, हाँ, 1,2, ओके, 1 4 1,4, ठीक है। पहले वन एलिमेंट को ही ले लो और सभी के साथ कॉम्बिनेशन पेयर बना दो। 5 2 5 4 3 2 5 2 5 2 3 4 5 2 5 4 5 2 5 4 5 2 और 5 4, into C ठीक है। और अब मैं कह रहा हूँ कि फाइंड आउट करो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये आपका ए क्रॉस बी तो आपका फाइंड आउट हो गया है। ये मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ, 1,2 1,4 3,2 3,4, ठीक है, 5,2 5,4। इसका क्रॉस प्रोडक्ट अब हमने फाइंड आउट करना है विद 1,4। तो आप कैसे करेंगे? 1 2 1 1 2 1 1 1 2 4 1 1 2 4 बिल्कुल 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 ठीक है। 1 1,2,1, 1 2 ठीक है, 1,2,4, यस, वेरी गुड। 1 4 4 4 1 1, 1 ठीक है, 1 4 4 4 4, ठीक है, 3 2 3 3 2 1 3 2 1 3 2 4 बिल्कुल सही। 3 4 1 सॉरी, ये सर्कल ब्रैकेट 3 आएगी। 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 3 4 4 So I hope you got an idea of it. yes sir ठीक है, किसी को नहीं समझ लगा हो पूछ सकता है, 1 she can ask। बच्चे एक फ्रेश टॉपिक शुरू हुआ है आज, तो ऑब्वियसली इसको आप अच्छे से समझो। जहां भी डाउट होता है वहां पूछ लो। बड़ा सिंपल सा था, बड़ा सिंपल सा था, है ना? पहले आपने कार्टेशियन, ये बहुत ही Yes, sir. सिंपल से टॉपिक है, आपने कॉम्बिनेशन ही तो बनाने हैं, है ना? उसका एक एलिमेंट पकड़ना है, उसका कॉम्बिनेशन सभी के साथ बना दो, फिर दूसरा एलिमेंट पकड़ो, सारे एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन बना दो। अब 3 सेट दिए हुए हैं तो आप उनमें से 2 सेट को पहले परफॉर्म कर लो। ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लिया आपने, आपका ऑर्डर्ड पेयर आ गया। फिर आपने तीसरे सेट के साथ किया तो आपका क्या आ गया? ट्रिपलेट आ गया, 3 वाला आ गया ना अब, yes sir ठीक है। तो ईच एलिमेंट विल कंटेन अ ट्रिपलेट। ठीक है, मूव करें आगे। एक मैं और चीज आपको यहाँ बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो है ये एसोसिएटिविटी। पता है ना बच्चे क्या होती है? एसोसिएटिव Yes, लॉ sir. याद है? एसोसिएटिव लॉ, yes sir Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ना एसोसिएटिव है। मतलब आप चाहे बी क्रॉस सी पहले परफॉर्म कर लो, चाहे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी परफॉर्म पहले कर लो। हमने ये वाला परफॉर्म किया है ना, तो ये रिजल्ट आया, देखो। टेक इट एज अ होम टास्क, आप ये परफॉर्म करना, पहले बी क्रॉस सी करना, फिर सेट ए के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना, और देखना अगर यही रिजल्ट आया तो आपका प्रूफ हो गया। इसका प्रूफ भी करवाऊंगा मैं अभी आपको। करें मूव आगे। yes sir चलो प्रूफ करते हैं अब इसका आगे। ये देखो, अगेन प्रूफ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म।
तो पहले आपका प्रूफ का ये चीज हो गई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कैसे एलिमेंट होंगे अब, इसमें कैसे एलिमेंट होंगे बच्चे, ट्रिपलेट होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, इस फॉर्म में होंगे ना अब एलिमेंट, Yes, sir. है ना, इस फॉर्म में ही होंगे एलिमेंट। इवन कार्टेशियन प्रोडक्ट की पहले मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखा देता हूँ, आई गेस वो रह गई है। आप जो ए क्रॉस बी लिखते हो ना, डेफिनेशन है ये, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसमें आपके एलिमेंट ऐसे आएंगे, ए कॉमा बी की फॉर्म में एलिमेंट आएंगे। ए किसको बिलोंग करेगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। इस सिंबल को बच्चे बोलते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल। ये सिंबल आपने यहां पे भी देखा है, ये देखो, यही चीज थी ना, यही है सेट बिल्डर फॉर्म। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए कॉमा बी की फॉर्म में ही आपके एलिमेंट आते हैं। ए क्या है, ए को बिलोंग करते हैं, बी क्या है, बी को बिलोंग करते हैं। फॉर ऑल इसलिए लिखा है क्योंकि देखो सारे के सारे ए के सारे एलिमेंट के लिए हमने किया है ना बी के साथ, सारे के सारे ए एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाया है ना एलिमेंट्स ऑफ बी के साथ, बी के Yes, भी sir. सारे के सारे एलिमेंट, इसलिए ये सिंबल लिखा है फॉर ऑल ए। अगर ये सिंबल नहीं ना लेते हैं तो फिर सारे के सारे एलिमेंट लेना जरूरी नहीं है, लेकिन अभी हम सारे के सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं इसलिए ये सिंबल आया है फॉर ऑल। उल्टा ए, उल्टे ए के जैसा होता है ये। क्लियर, ओके। Yes, sir. तो अब इसका भी मतलब सिंपल ही है, अब देखो ए बी सी की फॉर्म में होंगे, फॉर ऑल ए किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को, ठीक है, एंड फिर ब्रैकेट फॉर ऑल बी, बी किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल बी को, फॉर ऑल सी किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल सी को। अब देखो सिंबल सेम होते हैं, जब मैंने बोला था ना सिंबल सेम होते हैं तो हम ये ब्रैकेट खोल सकते हैं, तो सेम ही ये चीज लिखनी है, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो मैं ब्रैकेट अब खोल रहा हूं, ठीक है, एंड फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी एंड फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू सी। अब ये देखो, ये लाइन को अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये देखो, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब इसका मतलब क्या होगा, ए क्रॉस बी ब्रैकेट में और सी आपका ओपन में। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किए थे, राइट हैंड साइड पे आ गए और 3 लाइन में हमारा प्रूफ हो गया। किसी को कोई डाउट पूछ सकता है बच्चे, 15-20 सेकंड में ये क्लास खत्म हो जाएगी आपकी। किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। चलो बाकी फिर कल कंटिन्यू करते हैं।